अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में लेक्चर है स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट को हम डिटेल में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है या एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है। हमारे पास ये क्या करता है, या हमारे पास ये केसेस होते हैं स्विच स्टेटमेंट में। केसेस होते हैं ये एक इंटीजर वैल्यू को लेगा या करैक्टर को लेगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मल्टीपल केसेस। इसमें हमारे पास केस होते हैं जो इंटीजर वैल्यू को या कैरेक्टर वैल्यू को लेके उस बेस पे चलते हैं, ठीक है, वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। हमारे पास हर जो केस है वो किससे एंड होता है, ब्रेक स्टेटमेंट से। और लास्ट में हमारे पास होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो काम करती है एल्स स्टेटमेंट की तरह, जैसे हमारे पास इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में जो लास्ट वाला एल्स होता है ना, इसी तरह स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है। ये हमारे पास है अल्टरनेटिव ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। जिस तरह एल्स इफ होता है उसी तरह हमारे पास स्विच भी होता है। आगे जाके इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंटैक्स को देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे होता है। सबसे पहले स्विच में हमारे पास एक्सप्रेशन को वैल्यू आती है, ठीक है। फिर उसके बाद स्विच की बॉडी स्टार्ट होती है, ये ओपनिंग ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और एंडिंग ब्रैकेट से एंड होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास केस वन आता है। केस वन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन में वैल्यूज दी गई होती है उसको इस वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर ये दोनों वैल्यूज मिल जाती हैं तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, स्विच की बॉडी से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, केस ट्रू होगा, तो हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का क्या मतलब होता है, उसकी बॉडी से बाहर निकल आना, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तब हम नेक्स्ट केस पे जाएंगे, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू आपस में दोनों नहीं मिलती तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, तो तब हमारे पास ये केस टू आएगा, इसकी वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। कांस्टेंट को इसके साथ कंपेयर करेगा। जब वो हमारे पास इक्वल आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद हम ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद किधर चले जाएंगे, स्विच की बॉडी के बाय, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सारे केस हो जाते हैं फॉल्स, जब सारे केस फॉल्स हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होता है, डिफॉल्ट की बॉडी। डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट्स पड़ी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और जो केसेस हो रहे होंगे उनको इग्नोर कर देगा कि वो सारी कंडीशन फॉल्स है। अब हमारे पास आती है वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है, जो एक्सप्रेशन स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसमें कोई वैल्यूज होती है, उस वैल्यूज को हर केस से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। केस से कंपेयर किया जाता है, जिस केस के साथ उसकी वैल्यू मैच होती है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और ब्रेक कर देते हैं। अगर पहले केस के साथ मैच नहीं होती तो हम दूसरे केस पे जाते हैं, दूसरे केस के साथ मैच नहीं होती तो तीसरे पे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम सारे केस के साथ उसकी वैल्यूज कंपेयर करते हैं। जैसे ही किसी केस के साथ उसकी वैल्यू मैच होती है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं और ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सारे केस फॉल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसकी वैल्यू किसी केस के साथ मैच नहीं होती तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। हमारे पास नोट आ गया है। नोट में हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन है कि हमारे पास अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर ऑल स्टेटमेंट्स आफ्टर द मैचिंग लेबल्स, जिस चीज के साथ लेबल मैच करते जाएगा वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, ब्रेक नहीं होगी। हमारे पास है अगर डिफॉल्ट, सेकंड ऑप्शन है डिफॉल्ट जो है होता है हमारे पास ऑप्शनल होता है, हम स्विच में डिफॉल्ट यूज कर भी सकते हैं और उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती कि हमने कितने केसेस यूज करने हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम केसेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हम फोर्थ पे है हमारे पास, हम इंटीजर और कैरेक्टर्स वैल्यूज को ही स्विच में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यूज हम यूज नहीं कर सकते।
अब हमारे पास आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमारे पास क्या होती है, एक्सप्रेशन आती है, कोई वैल्यूज आएंगी, वो मैच करेगी केस 1 के साथ। अगर केस 1 की इधर आता है हमारे पास ट्रू, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, वैल्यू मैच कर जाती है, तो हम ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अगर हमारे पास वैल्यू मैच नहीं करती तो हम केस 2 पे जाएंगे, केस 2 की वैल्यू के साथ मैच करेंगे। अगर वो मैच कर जाती हो तो हम ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद ब्रेक कर देंगे, स्विच की बॉडी के बाहर आ जाएंगे। इसी तरह फिर अगर ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं होती तो केस 3 पे जाएंगे, केस 3 के साथ वैल्यूज को मैच करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यूज मैच हो जाती है तो ब्लॉक 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, हम ब्लॉक 3 को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और डिफॉल्ट पे चले जाएंगे। डिफॉल्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद हम स्विच की बॉडी के बाहर आ जाएंगे। हमारे पास प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 2 डबल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई देम। 2 नंबर लेने, उनको मल्टीप्लाई करना है। आगे कोड देखते हैं। हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, हमारे पास है ऑप्शनल क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। एक्सप्रेशन में क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन। जो यूजर इंटर करेगा वो साइन अगर मल्टीप्लाई का है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, करैक्टर्स में ऑपरेशन लेते हैं, प्लस माइनस, जो मल्टीप्लाई जो वो एंटर करेगा उस पर एक्शन परफॉर्म होगा। डबल में 2 नंबर ले लेते हैं, N1 और N2 यूजर से एंटर करवा रहे हैं कि सबसे पहले वो ऑपरेटर से एंटर करे। वो ऑपरेटर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ठीक है। वो करैक्टर टाइप का होगा, इसलिए %C लिया है और इसे ऑपरेशन में स्टोर करवा दिया है। फिर हम कह रहे हैं कि प्रिंट एफ में इंटर 2 ऑपरेंड्स, 2 वैल्यूज इंटर करो, वो हमारे पास आ जाएगी नंबर 1 में और नम 2 में, ठीक है। और स्विच में देखिए हमारे पास क्या कंपेयर हो रहा है, करैक्टर टाइप की वैल्यू, ठीक है, क्या यूज हो रहा है, करैक्टर टाइप की वैल्यूज को हम कंपेयर करवा रहे हैं। हमारे पास आएगा इधर, हमारे पास सबसे पहले ऑपरेशन में देखेगा कि उसमें कौन सी वैल्यू, अगर वो प्लस है तो वो num1 और num2 को प्लस करके उसका रिजल्ट प्रिंट करवा देगा और ब्रेक कर देगा। अगर एक्सप्रेशन जो हमारा ऑपरेटर जो है हमारे पास प्लस नहीं है, कोई माइनस है, तो वो हमारे पास केस 2 पे चला जाएगा। माइनस है तो दोनों नंबर को माइनस करके उसका रिजल्ट प्रिंट करवाएगा और ब्रेक कर देगा। अगर ना प्लस है ना माइनस है तो फिर हमारे पास केस 3 पे जाएगा। वो मल्टीप्लाई को देखेगा कि वो मल्टीप्लाई तो नहीं है, मल्टीप्लाई है तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेगा और उसका रिजल्ट प्रिंट करवा देगा, ब्रेक कर देगा। अगर वो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा तो वो डिवाइड को चेक करेगा, डिवाइड में देखेगा कि अगर वो हमारे पास डिवाइड हो रहा है नंबर, रिजल्ट प्रिंट करवाएगा और हमारे पास ब्रेक कर देगा। किसको मैच कर रहा है, हमारे पास करैक्टर टाइप की वैल्यू को ऑपरेंड्स को मैच कर रहा है। आगे हमारे पास अगर ये चारों केसेस फॉल्स हो जाते हैं तो हमारे पास क्या करेगा, डिफॉल्ट को प्रिंट करवा देगा। डिफॉल्ट में हम क्या कर रहे हैं, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है कि ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। जो हमने ऑपरेटर इंटर किया है वो करेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे 0। मतलब हमारे पास प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस कोड को डेव पे रन करके देखते हैं। चले आए डेव का सेटअप ओपन करते हैं और उस पर ये कोड लिख के देखते हैं। तो ये हमने कोड लिख लिया है, वही कोड है हमारे पास कि हमने करैक्टर में ऑपरेशंस लेना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या एंटर करेंगे, और हमने डबल टाइप के 2 वेरिएबल लेने हैं, N1 और N2, ठीक है। ऑपरेटर यूजर से एंटर करवा रहे हैं और यूजर से 2 नंबर एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। और ऑपरेशन जो है स्विच को पास कर रहे हैं। ऑपरेशन में जो वैल्यू होगी, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो उसके साथ कंपेयर करेगा। जब ये वैल्यू स्विच के पास आएगी वो केस 1 को देगा, केस 1 की वैल्यू के साथ दोनों मैच होगी। अगर वो प्लस एंटर हुआ प्लस के साथ मैच करेगा तो वो क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करके प्रिंट करवा देगा, एडिशन करके प्रिंट करवा देगा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब क्या है, स्विच की बॉडी से आउट हो जाएगा। अगर वो ऑपरेटर जो है हमारे पास, ऑपरेशन जो हमारे पास इंटर किया है वो प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस वाले को प्रिंट करवाएगा। अगर माइनस भी नहीं हो तो मल्टीप्लाई से कंपेयर करेगा, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। अगर ये तीनों ऑपरेशन नहीं होंगे तो डिवाइड को देखेगा, अगर डिवाइड हुआ तो वो डिवाइड कर देगा।
अगर इन सारों को चेक करेगा, सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट पे चले जाएगा, तो एरर का मैसेज प्रिंट करवा देगा। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करते हैं तो S1 का नाम दे देते हैं इसे। तो इधर हमारे पास एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है देखते हैं। इधर हमारे पास कॉलन मिस थे इसलिए एरर दे रहा था। अब दोबारा रन करके देखते हैं तो हमारे पास अब क्या वैल्यू आती है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है इंटर ऑपरेटर करेंगे। हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल पहले प्लस कर देते हैं। सारों को बारी बारी रन करके देखेंगे। हमने प्लस इंटर किया। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारे पास हमने परसेंट का साइन नहीं यूज़ किया होगा इसलिए दूसरी वैल्यू नहीं ले रहा। तो हम करते हैं परसेंट का साइन यूज़। ऑपरेटर के साथ परसेंट का साइन यूज़ करेंगे ताकि बाकी वैल्यू हमारे पास ले। तो अब दोबारा रन करते हैं। अब हमने इंटर किया प्लस, तो आप कह रहे हैं इंटर टू नंबर। पहला नंबर हमने क्या इंटर करना है, फॉर एग्जांपल 2 इंटर कर देते हैं। दूसरा नंबर 4 इंटर करते हैं। तो ये क्या करेगा 2 प्लस 2.4 2.0 4.0 और इसको ऐड करके 6.0 आंसर दिया है। क्यों, हमने किस में लिए थे नंबर, डबल में। डबल किसको अंडरस्टैंड करता है, डेसिमल नंबर को। तो इसीलिए हमने 2 इंटर किया, उसे 2.0 लिया। ठीक है, वो डेसिमल नंबर को लेता है। और इसी तरह अब हम माइनस करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं और डिवाइड करके देखते हैं। सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास क्या था, माइनस का। तो हम अब माइनस इंटर करते हैं। अब हम करते हैं 2.3। ठीक है, और फिर हमने करते हैं 4.0 कर देते हैं। फिर इंटर करते हैं तो 2.3 माइनस 4.0 तो माइनस 1.7 आंसर आता है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा रन करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब हम मल्टीप्लाई का साइन इंटर करेंगे, फिर 1.3 इंटर 1.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2.2 आएगा। अब हमारे पास डिवाइड है, तो डिवाइड के लिए कोई और वैल्यू ले लेते हैं। पहले डिवाइड का साइन, फिर हम लेते हैं 4 इंटर 2। ये हमारे पास खुद ही डेसिमल में वैल्यूज को ले लेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अगर इसके अलावा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंटर कर देते हैं पावर। ठीक है, पावर इंटर कर देते हैं। ये हमारे पास पावर का साइन हो गया, तो इंटर नंबर 1 2 4, तो ये एरर मैसेज आ गया। ठीक है, इसकी वर्किंग आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। हमने सारे ऑपरेशन आपको इंटर करके दिखाए हैं कि किस तरह केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 काम करेगा। अगर ये सारी वैल्यू फॉल्स होती हो तो एरर मैसेज डिफॉल्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा। जाते वापस स्लाइड की तरफ। जी व्यूवर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर स्विच स्टेटमेंट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्विच को हमने डिटेल में डिस्कस किया और इसका फ्लो चार्ट, वर्किंग और कोड करके भी देखा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा नेस्टेड इफ के बारे में होगा। और अगर व्यूवर्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमें लाजमी बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर और कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।